हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी कोविड स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। लास्ट ईयर आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरी भी फैमिली इन्फेक्टेड हुई थी कोविड से। और आज एक्चुअली उसकी एनिवर्सरी है। आज के दिन ही हम सबको पता लगा था कि हमें कोविड हो गया है, मतलब हमारी रिपोर्ट्स कोविड पॉजिटिव आई थी। तो आज मैं वही सब सोच रही थी, वही सब सोचकर याद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ भी शेयर करूं कि हमारी फैमिली को जब कोविड हुआ था तो हमने क्या क्या किया था उससे प्रिवेंट होने के लिए। हम हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ पे हमें कैसा ट्रीटमेंट मिला था, हमने क्या फूड आइटम्स खाई थी और क्या मेडिसिन हमने ली थी। क्योंकि जो सिचुएशन उस टाइम पे हमारी थी, हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ऐसे ही आज भी बहुत सारी फैमिलीज़ मुझे लगता है होंगी जो हमारी तरह होंगी, जिन्हें आज भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी कि हमें क्या करना चाहिए। और उस सिचुएशन पे ऐसा होता है कि हम सभी पैनिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अपना एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो चीज़ें हमने ली थी, जो भी करके, जो ट्रीटमेंट करके हम लोग ठीक हुए थे। शायद आप भी अगर हमारे इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको भी वो ट्रीटमेंट सही लगता है, एक बारी डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर लेना। और कुछ भी मतलब जो भी हमने किया, मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहती हूँ कि उसको करके हम लोग ठीक हो गए थे बहुत जल्दी ही। तो लेट्स उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी मेरे इस चैनल को, मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताना कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। एंड मैं तो लगी हुई हूँ कि अपनी जो भी मेरे को बेस्ट लगती है, मैं वही बातें, वो यूट्यूब वीडियोस बनाकर आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं कि हमारी कोविड जर्नी क्या थी, जब हमें पता लगा और हमें कैसे पता लगा, क्यों हमने टेस्ट करवाए। तो वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या क्या हमारे साथ हुआ, क्या मतलब कि जो भी हमने एक्सपीरियंस किया वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लास्ट टाइम भी इस मंथ में और मार्च 22 से स्टार्ट हो गया था लॉकडाउन। तो इस टाइम तक भी लॉकडाउन ही चल रहा था। 31 मार्च की, मई की ये बात है, 31 मई की, जब हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो 31 मई को लॉकडाउन लगा हुआ था, हम सब घर पर ही थे, घर पर ही रहते थे। ऑफिस हमारा घर के नीचे है, वो भी बंद था। पूरे ऑल ओवर दिल्ली में, यूपी में, सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। हम लोग सब घर पर ही रहते थे। लेकिन फिर भी हमारे घर तक कोविड कैसे पहुंचा उस टाइम पर, तो मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। डर का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा था, मतलब। तो हमारे घर तक वो कैसे पहुंचा? हमारे घर तक कोविड पहुंचाने वाले हम खुद ही थे एक्चुअली। तो वो हमारे घर तक मतलब क्या पेशेंट है, उनको गैस की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो गैस की प्रॉब्लम की वजह से उनको क्या हुआ, उनको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो चुकी थी उस टाइम पे। मतलब कुछ ऊट पटांग, कुछ उल्टा वल्टा खा लेती हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब उन्हें गैस की प्रॉब्लम हुई तो वो घर पे क्योर नहीं हो पा रही थी। हमने हर मेडिकेशन करके देख ली थी, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले आए थे, सब ले आए थे, बट उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। उनको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक था, सर में भी दर्द हो रहा था और उनको फीवर भी आना शुरू हो चुका था। तो हम सब डॉक्टर के पास गए कि हमें तो वही हॉस्पिटलाइज करवाना है, वरना तो ऐसे हमारे मतलब मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो हम सब मेरे जो हस्बैंड हैं वो लेकर मम्मी को गए हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल लेके गए तो उस टाइम पे ना, मतलब कि फीवर होता था ना, फीवर को देखते ही ना लोग एडमिट ही करना मना कर देते थे कि भाई फीवर है तो हो सकता है कोविड हो। भाई हमारे हॉस्पिटल में नहीं होगा, पहले तुम इनका टेस्ट करवाओ कोविड का, अगर नेगेटिव आएगा तो ही हम इनको एडमिट करेंगे। तो हम पहले हॉस्पिटल गए, उन्होंने मना कर दिया। दूसरे हॉस्पिटल गए, उन्होंने भी मना कर दिया कि फीवर आ रहा है तो हम लोग नहीं करेंगे। फीवर उनको वैसे भी आ जाता है क्योंकि उनको हमेशा से ही डबल निमोनिया की शिकायत रही है। उनको मतलब कि मंथ में भी 10 डेज फीवर सुबह सुबह उठ के आ ही जाता है। तो मतलब कि वो थोड़ा नॉर्मल था उस टाइम पे। तो जब फिर हमने सोचा कि अब तो कोई मेडिकेशन अब अवेलेबल नहीं हो रही है, हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं हो रहा है,
तो फिर हमने क्या किया कि एक मेरे फादर इन लॉ की जानकारी में ही एक हॉस्पिटल है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, बहुत छोटा सा एक स्मॉल लेवल पे है। तो हमने सोचा चलो अब कहीं ना कहीं तो हमें चाहिए ट्रीटमेंट, तो हमने उस हॉस्पिटल में मम्मा को एडमिट करा दिया। और वहाँ पर मम्मा को ग्लूकोज चढ़ा, इंजेक्शन्स के थ्रू उनका फीवर लेवल कम हुआ और रिकवरी हुई उनको, मतलब फीवर उनका कम हो गया। क्योंकि हमें उस टाइम पे था कि हम एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराना, इनका फीवर कम होगा तभी इनको एडमिट करेगा कोई, तब वरना नहीं करेगा। तो उनका फीवर उससे कम हुआ, उनको इंजेक्शंस दिए गए, ग्लूकोज चढ़ाया गया, उनको एनर्जी लेवल भी आया, मतलब कि सब थोड़ा बेटर होने लगा। तो बेटर हुआ, मतलब फीवर वगैरह तो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी हम मतलब इतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे। हमने तो ये माना हुआ था कि भाई हमें तो अच्छे डॉक्टर के पास जब तक हम नहीं दिखाएंगे तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो जब उनका फीवर उतर गया तो फिर हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो वहाँ पर उनका एक हॉस्पिटल में वहाँ पे एडमिट करते ही कोविड टेस्ट होता है सबसे पहले। तो कोविड टेस्ट हुआ वहाँ पर, कोविड टेस्ट हुआ, हमें वहाँ पर एक जानकारी का हॉस्पिटल था तो बेड भी अवेलेबल हो गया था। तो जब कोविड टेस्ट हुआ तो उसकी एक दिन बाद रिपोर्ट आई कि वो नेगेटिव है कोविड टेस्ट। तो जब वो कोविड टेस्ट नेगेटिव आया तो मम्मी का ऑलरेडी वहाँ पर ट्रीटमेंट तो शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी फीवर आ जाता था उनको बार बार। वो मैंने आपको बताया कि डबल निमोनिया का उनको हमेशा रहता है, तो इसलिए उनको फीवर आ जाता था। तो उनकी जो गैस की प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन बहुत अच्छी तरह उनको नहीं तब भी आराम पड़ा था। तो जब उनकी ऐसी प्रॉब्लम रही, मतलब कि 3-4 दिन हो गए हॉस्पिटल में, उनका फीवर चढ़ जाता था फिर उतर जाता था, चढ़ जाता उतर जाता था, लेकिन तब तक उस टाइम पे हमारे पास थी उनकी नेगेटिव रिपोर्ट हम सबके पास आ चुकी थी कोरोना की। तो मतलब हम लोग सेटिस्फाई थे, चलो बुखार आ रहा है लेकिन कोरोना नहीं है। तो फिर क्या हुआ, जब हमने उनको एडमिट करवा दिया हॉस्पिटल में, तो अब 3-4 दिन हो चुके थे, उनको फीवर तो आना बंद हो गया, लेकिन गैस की जो प्रॉब्लम थी, मतलब कि उनको मोशंस नहीं हो रहे थे। तो मोशंस नहीं हो रहे थे, उसकी भी डॉक्टर ने मेडिसिन दी, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी उनको मतलब बहुत अच्छी तरह उनको मोशंस नहीं हो रहे थे। तो लेकिन डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, मेडिसिन चलती रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ खा भी नहीं रही थी, तो हल्का फुल्का ही हो रहा था। तो डॉक्टर ने उनको मेडिसिन वगैरह सब दे दी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो अब इनका, क्योंकि आजकल माहौल अच्छा नहीं है कोरोना की वजह से, तो आप ऐसे करिए दवाई चलाते रहिए और आप इनको घर पर ले जाइए। तो उनको हम घर पर लेकर आ गए, उन्होंने, डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज कर दिया और मेडिसिन लिख दी कि ये मेडिसिन इन्हें हर रोज़ हमें इस टाइम पे देनी है और इनको प्रॉपर सब कुछ हो जाएगा, मतलब मोशंस भी आ जाएंगे और सब हो जाएगा ठीक। तो वो घर पर आई ना, तो घर पर जिस दिन हम उनको लेके आए रात को, मुझे याद है क्योंकि रात को छुट्टी हुई थी, तो जैसे ही हम उनको घर पर लेके आए तो घर पे वो ठीक थी, लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा था कि अगर मतलब फीवर आएगा तो सुबह उठ के फिर दोबारा ये वाली दवाई दे देना, तो ये फिर ठीक हो जाएंगी। तो फिर उन्होंने घर पर आई वो, तो घर पर आकर खाना वगैरह खा के फिर वो सो गए। जब वो सो गई तो सुबह को जब उठी तो उन्हें फिर दोबारा फीवर था। हम लोग तो टेंशन में हो गया, हमने कहा कि हम लोग इस वाले हॉस्पिटल से मतलब नहीं सेटिस्फाई हैं, हम लोग कहीं और इनका चेकअप करवाएंगे कि भाई फीवर क्यों आ रहा है। और मतलब कि उनको ना ऐसा लगता था जैसे एनर्जी ही नहीं है अंदर से, मतलब पूरा शरीर ऐसा लगता था मतलब टूट चुका है, मतलब इस टाइम कुछ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती थी, बेड पे से उठने का मन नहीं करता था, मतलब अपने आप अंदर ही अंदर उनको ऐसा लगता था कि बस बहुत ही ज़्यादा, मतलब उन्हें बिल्कुल एनर्जी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे जब सुबह को जब वो उठे तो उनको तब भी फीवर था। तो उन्होंने कहा कि ना मैं तो, मतलब वो ना बहुत बिलीव करती है होम्योपैथिक डॉक्टर पे, अपने होम्योपैथिक की मतलब वो करती हैं अपना ट्रीटमेंट, मतलब कि उनका 15 ईयर्स से जो उनको गैस की प्रॉब्लम है वो उसी की होम्योपैथिक डॉक्टर की दवाई खाती हैं, और उनको लगता है कि उसको वो खा के वो बिल्कुल ठीक रहती हैं। तो फिर अब उन्होंने जिद कर ली कि मैं तो हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, अब तो मुझे नहीं पता, मुझे होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के पास ही लेके जाओ और उसी से मैं मेडिसिन खाऊंगी। तो हम लोग अब उनको कहा, तो हमने उनको डॉक्टर के पास ले गए। तो जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा क्या दिक्कत है, खाना मतलब कि सब कुछ तो ठीक है इनका, तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस आप इन्हें ये मेडिसिन तो ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे ही हम उनको, और उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह भी लिख दिए थे। वैसे तो हॉस्पिटल में सब टेस्ट हो चुके थे, लेकिन हर डॉक्टर आपको पता ही है सब दोबारा ही सारे टेस्ट करवाते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो उन्होंने वो टेस्ट फिर दोबारा करवाए और उनकी मेडिसिन साथ साथ चलती रही। जब उनकी मेडिसिन चलती रही तो
हम लोग घर पर ले आए, उनको मेडिसिन उन्होंने दे दी और हम उनको घर पे ले आए। तो जब शाम को आ गए तो उनको तब भी मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन हमें लगा कि कहीं मतलब कि देर रात को कोई दिक्कत हो जाए, कुछ हो, क्योंकि उस टाइम हमारे पास नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना की आ चुकी थी। तो हम लोग मतलब मम्मी तो ऐसा कहती थी कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं हमें हमारे मन में था कि हम लोग हॉस्पिटलाइज ही करवा देते, क्योंकि उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा वीकनेस उन्हें फील हो रही थी। तो हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। हम लोग सबको ही मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट धीरे धीरे होता है, लेकिन उस टाइम उन्हें फर्स्ट एड की ज़रूरत थी, वो भी बेस्ट फर्स्ट एड की ज़रूरत थी। तो हम सब ने फिर डिसाइड किया कि चलो मम्मी की होम्योपैथिक की मेडिसिन तो चलती रहेंगी, लेकिन हम इनको हॉस्पिटल में ही एडमिट कराएंगे, क्योंकि अगर आधी रात को प्रॉब्लम हो गई तो तब हम कहाँ से हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। हॉस्पिटल में भी ले गए, अगर उस टाइम पे हमें डॉक्टर ने नहीं एडमिट किया और प्रॉब्लम ज़्यादा हुई तो हम क्या करेंगे। तो मतलब हम सबका थोड़ा स्ट्रेस लेवल उस टाइम बढ़ चुका था। मम्मी जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, हम सबको डांटे जाती थी कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर भी मतलब हम सब ने मनाया, समझाया, जो भी आप कह लो, मतलब कि सब कुछ किया। फिर हम उनको दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। जब वहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए तो उनका चेकअप हुआ, सब चेकअप हुआ, और वहाँ पर फिर दोबारा उन्होंने कोरोना का टेस्ट किया। मतलब अब देख लीजिए आपकी ये 2-3 डेज़ के बीच मतलब कि नेक्स्ट जब हम फर्स्ट हॉस्पिटल से आए, एक दिन बीच में घर पे रुकी थी मम्मी। उसके बाद हमने होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के पास गए थे। उसके बाद फिर जब हमने रात अगले दिन जिस दिन होम्योपैथिक वाले डॉक्टर पे गए थे, उसी दिन रात को उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। वहाँ पे जाकर उनका फिर से कोरोना का टेस्ट हुआ और कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट नेक्स्ट डे आनी थी। तो हम लोग सब वेट कर रहे थे। डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट तो शुरू कर दिया था गैस का वहाँ पर, बल्कि मैं मतलब ये शोधा हॉस्पिटल था वहाँ पर, मतलब बहुत अच्छा हॉस्पिटल, बल्कि एक ही बार उन्होंने मेडिसिन दी तो मम्मी को मोशन भी ढंग मतलब कि सही तरीके से हो गए थे। तो उसके बाद मतलब हम लोग सेटिस्फाई थे कि चलो हाँ इनको मोशंस हो गए हैं, इनको थोड़ा सा बेटर अब लग रहा है। मतलब वीकनेस जो लग रही थी अंदर से बॉडी में, बॉडी एक्ट लग रहा था, वो थोड़ा उनको रिलीफ लगा था उससे, मोशन से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, हम खाना खा रहे हैं, हमें मोशंस ना हो तो हमें प्रॉब्लम तो होगी ना। तो ऐसे ही फिर जब उनकी नेक्स्ट डे कोरोना की रिपोर्ट आई तो वो आई पॉजिटिव। कहानी शुरू होती है यहाँ से। तो जब उनकी मम्मा की रिपोर्ट, मतलब वो हमें तो लगा कि वो ठीक हो रही है उस टाइम पे, लेकिन जब कोरोना की रिपोर्ट आई तो वो आई पॉजिटिव। तो वहाँ पर हमारा जो डर था वो शुरू हो गया, क्योंकि उस टाइम पे ना हम सब न्यूज़ में सिर्फ ये सुनते थे इसको कोरोना हो गया, इसकी कोरोना होने से डेथ हो गई। तो हम लोग सब घर पर थे, सिर्फ मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, मदर इन लॉ के साथ थे। तो हम जब घर पे हम सबको पता लगा ना कि मम्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव है, या भाई साहब हम सबको तो ऐसा लगा कि बस अब यही हमारा, क्योंकि उस टाइम में ना मतलब जब हमें फ़ोन आया उनका, मेरे हस्बैंड का, कि मम्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव है, उस टाइम पे हम ना चाय और हमने स्नैक्स बनाए हुए थे अपने, और हम सब चारों पाँच में बैठ के वो खा रहे थे। तो हम एक दूसरे को मजाक में ही ऐसे कहने लगे, मतलब डर में ही एक दूसरे को ऐसे कहने लगे कि ये तो हमारी लास्ट चाहिए ज़िंदगी की, क्योंकि अगर उनको पॉजिटिव आया है तो उस टाइम पे ये था कि टच करने से कोरोना फैल रहा है, तो हम सब भी तो पॉजिटिव होंगे, तो ये हमारी ज़िंदगी की लास्ट चाय है। तो सब ये लास्ट चाय पी लो, उसके बाद तो हम सब ने मरना है। मतलब हमारी अपनी जो मेंटेलिटी थी वो ये बनती गई। तो जब हमारी मेंटालिटी हो गई, हम लोग मतलब बहुत डर गए थे, तो हम लोग मतलब इधर हम लोग बहुत डर गए थे। तो जब हम डर गए थे तो हमने कहा कि हम ना जिस जिस डॉक्टर के पास एक दिन पहले गए थे उनको भी बता देते हैं कि भाई मम्मी की पॉजिटिव आई है, भाई वो भी, क्योंकि हम तो यही चाह रहे थे ना, चलो हमें तो हो गया, लेकिन जिन लोगों को हम मिले हैं उनको एक बार बता दें कि वो भी अपना टेस्ट वगैरह करवा लें। तो डॉक्टर के पास गए थे तो हमने डॉक्टर को फ़ोन करके बता दिया कि मम्मी की रिपोर्ट ऐसे पॉजिटिव आई। तो डॉक्टर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, कि ये तुम अपना टेंशन मत लो, कोई नहीं, ठीक हो जाएंगी। क्योंकि वो रिकवरी पे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो रिकवरी पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि जब हमारी मम्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई, क्योंकि जो ये शोधा हॉस्पिटल था उसमें भी उस टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं था, उसका कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में था और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में था, जिसमें ऑलरेडी बेड्स जो थे वो बुक रहते थे मोस्टली। तो हमने फिर ये शोधा वालों ने हमें कह दिया कि भाई आप इनको कोविड सेंटर्स में ले जाइए। तो अब हस्बैंड लेके उनको निकले वहाँ से हॉस्पिटल से, क्योंकि उनको वहाँ पर उनको निकलना पड़ा हॉस्पिटल से, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि उनको कोविड सेंटर पे लेके जाए। तो जब कोविड सेंटर पे लेके गए तो उन्होंने पूछा कि सिम्टम्स क्या क्या हैं आपको कोरोना वगैरह के। पॉजिटिव रिपोर्ट जब हस्बैंड ने दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि चलो सिम्टमेटिक है, क्योंकि सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उनको, और जो भी मेजर फीचर्स थे जैसे फीवर नहीं आ रहा था, फीवर जो आ रहा था मैंने बताया आपको कि वो अब रुक गया था फीवर, है ना।
तो फिर डॉक्टर ने कहा कि फिर जो वहाँ कोविड सेंटर वाले थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रश रहता था उन डेज़ में, तो डॉक्टर ने हमें बोला कि आप ऐसा कीजिए, इनको सिम्टम्स नहीं है तो आप इनको घर ले जाइए। तो जब घर लेकर आए, घर लेकर यहाँ पर आए, पीपी किट पहना के उनको पूरा प्रॉपर घर लेकर आए, तो उनको उनके रूम में मतलब क्वारंटाइन करवा दिया। तो मेरे जो हस्बैंड थे वो भी कहने लगे कि मम्मी को कोरोना पॉजिटिव है तो मेरा भी पक्का कोरोना पॉजिटिव होगा, इसलिए मैं भी मम्मी के साथ ही क्वारंटाइन हो जाता हूँ ताकि तुम सब अलग रहो, ताकि अगर तुम बचे में होंगे तो तुम लोग सेफ रहोगे। तो फिर वो मम्मी और मेरे हस्बैंड एक साथ ही क्वारंटाइन हो गए अपने मम्मी के रूम में जाकर। तो जब क्वारंटाइन हो गए तो मम्मी का तो फीवर वगैरह ठीक था, लेकिन उन मतलब फीवर वगैरह तो ठीक था, लेकिन जो मतलब कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो जब उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी थी, प्रिस्क्राइब की थी हमें मेडिसिन, वही मम्मी को हम देने स्टार्ट कर दिया। मम्मी की मेडिसिन चलती रही साथ साथ। और रात को मम्मी घर आ गई थी, तो हस्बैंड भी रात को जब घर आ गए थे, अब ऑब्वियसली बात है, मई के लास्ट का महीना था और आपको भी पता है कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो और उस टाइम पे कोरोना में ये कहा गया था कि तुम्हें ठंड में नहीं रहना है, तुम्हें गर्मी में रहना है, मतलब कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फैन मतलब में रहना है, एसी में नहीं रहना। मेरे हस्बैंड को तो आदत नहीं थी बिल्कुल भी एसी के बिना रहने की, तो अब मजबूरी थी उस टाइम पे कि एसी नहीं चलाना है, तो उन्होंने सोचा चल ट्राई करता हूँ। तो बट अब उन्होंने एसी नहीं चलाया, पूरी रात फैन में रहे, उन्हें नींद नहीं आई पूरी रात, गर्मी लगती रही पूरा दिन, और हम सबका भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया कि यार ऐसे कैसे चलेगा, मतलब कि उनको गर्मी लग रही है और मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, गर्मी भी लग रही थी, और गर्मी लगने की वजह से उनको मतलब हैंगओवर हो गया सुबह को, उनको भी ऐसा फील होने लगा कि उनको भी फीवर है, क्योंकि बंदा जब पूरी रात सोएगा नहीं तो उनको भी फीवर हो गया। फीवर जैसा उन्हें फील होने लगा, फिर उन्होंने चेक किया, हमने थर्मामीटर से उनका चेक किया तो उनको भी फीवर 101 आया था। 101 उनको भी फीवर आया था। जब उनका 101 फीवर आया तो हम लोग डर गए कि अभी तक तो मम्मी को ही था और अब चंकी मतलब मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब होने लगी है। उस टाइम तक हम लोग ना मतलब कि पहले ही मतलब जो कोरोना टेस्ट वाले होते हैं ना, उनको हम पहले ही इन्फॉर्म कर चुके थे कि आप हमारे पूरी फैमिली का टेस्ट करवाने आइए। तब तक मेरे हस्बैंड का भी टेस्ट हुआ था, हमारी पूरी फैमिली का भी टेस्ट हुआ था। तो जब हमने हमें पता मतलब कि हस्बैंड को फीवर आने लगा, और अगले दिन सुबह सुबह की बात है ये, जब हमने फीवर वगैरह चेक किया था, उनका 101 आया था, उनको मेडिसिन दी तो उनका फीवर उस टाइम पे उतर गया, लेकिन उनको भी बॉडी एक रहा बहुत ज़्यादा, उनको भी मतलब ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी एक है, मतलब पूरी बॉडी उनकी पेन कर रही थी। तो उसी बीच में हमारे पास जो कोरोना के टेस्ट के वाले थे वो भी आ चुके थे। तो जब कोरोना के टेस्ट वाले आए तो हम सबको टेस्ट करा, उन्होंने टेस्ट लिया हम सबका, तो हम सबका टेस्ट हुआ, मेरे हस्बैंड का टेस्ट हुआ, हमारे घर में जितने भी लोग हैं। तो अब नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे हमारे टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली थी। तो जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो उसमें मतलब कि मेरी 2 सिस्टर इन लॉ हैं, एक ब्रदर इन लॉ है, तो इन तीनों की रिपोर्ट्स तो हमारी आई नेगेटिव उस टाइम पे। लेकिन जो मेरी रिपोर्ट आई वो वीकली पॉजिटिव आई, और जो मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव आई, और मदर इन लॉ की तो ऑलरेडी पॉजिटिव थी। तो मुझे ये कह दिया गया कि क्योंकि पहले तो मैं उनको खाना वगैरह भी मतलब सर्व कर रही थी, सब कर रही थी, मतलब दूर से ही, उनको क्वारंटाइन थे तो दूर से ही उनको खाना वगैरह भी दे देती थी बना के। तो मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपको तो उनके कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि आप वीकली पॉजिटिव अगर आप उनके कांटेक्ट में आओगे तो आपको बहुत जल्दी ही रिएक्ट करेगा कोरोना वायरस। तो फिर मुझे भी अलग रूम में क्वारंटाइन कर दिया गया। मेरे मतलब मदर इन लॉ और हस्बैंड अलग रूम में क्वारंटाइन थे, मैं अलग रूम में क्वारंटाइन थी, और जो मेरी अदर फैमिली मेम्बर्स थे वो मतलब अलग, मतलब वो घर में थे पूरे। तो उसके बाद उनको ही हमारा खाना वगैरह सब बनाना पड़ा, मतलब कि उन्होंने कभी अकेले ने इतना कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको सब ने किया, उन्होंने बहुत हमारा ध्यान रखा। सुबह को हमें खाना देते थे, फिर फ्रूट्स एंड जो भी मतलब हम लोग गूगल करते रहते थे, कोई हमें कुछ बताता रहता था, हम वो भी करते रहते थे, सब करते रहते, मतलब हम लोग होम क्वारंटाइन थे। एक दिन हम होम क्वारंटाइन रहे, नेक्स्ट डे हम होम क्वारंटाइन रहे, मतलब कि सब उन्होंने जो भी मतलब गूगल से हमें पता लगता था, जो अगर हमें कोई भी कुछ भी कह देता था कि ये करो तो हम वो सब करना शुरू कर देते थे, वो सब हमें ला के करके देते थे। फ्रूट्स जो कह देते थे कि कीवी खानी है तो हमें कीवी ला के देते थे, सब मतलब कि कुछ भी जो भी मतलब हमें बेस्ट पॉसिबल वे थी हमें ठीक करने की,
सब ने वो करनी शुरू कर दी। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ, जो मेरे हस्बैंड है, उन मम्मी की तो तबीयत में थोड़ा मतलब कि रिकवरी हो रही थी, लेकिन हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब होनी शुरू हुई। मतलब अब शायद, मतलब हमें ऐसा लगता है, एग्जैक्ट तो आपको पता कोरोना वायरस का कोई डेफिनेशन ही नहीं है अभी तक। तो जब हस्बैंड वहाँ पर थे रूम में, तो उनको उनको फील होने लग गया, मतलब कुछ भी खाते थे पूरे दिन लेटे रहना या समथिंग जो भी था, या गर्मी की वजह से उनको वोमिटिंग, ऐसा फील होता था उन्हें कि खाना खाने के बाद उन्हें वोमिटिंग आने, मतलब उन्हें ऐसा लगता था वोमिटिंग आएगी। तो हम लोग बहुत डरने लगे कि भाई अब खाना भी खा रहे हैं तो वोमिटिंग की वजह से उन्हें डर लगता था कि अब वोमिटिंग आ जाएगी। तो वो नहीं खाते थे। उन्हें ऐसा लगता था उनको लूज मोशंस लग जाएंगे, मतलब कि कुछ भी, मतलब कि उन्हें बहुत अजीब अजीब सी चीज़ होती थी। मतलब फीवर तो चल ही रहा था, उसके साथ थोड़ा बहुत उन्हें वॉमिटिंग और लूज मोशन जैसी फीलिंग आती थी। तो फिर हमें लगा कि नहीं भाई, अब तो सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं। और मतलब कि उस टाइम पे हम बहुत पैनिक हो चुके थे कि यार रिकवरी, अगर हमें कोई फर्स्ट एड चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए, तो हम लोग कैसे, हमें मतलब कि मैं असिम्टोमेटिक थी, मैं वीकली पॉजिटिव थी, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे। मतलब ना मुझे एक बार भी फीवर आया था, ना मुझे एक बार भी खांसी हुई थी, ना मुझे कोल्ड हुआ था। मतलब मुझे बॉडी या किसी भी तरह की अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मम्मा भी रिकवर कर दी, लेकिन हस्बैंड की तबीयत थोड़ी अचानक से एकदम से ख़राब होने लग गई। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो हमने क्या किया, मतलब अभी तक तो हम होम क्वारंटाइन थे, हम बेस्ट पॉसिबल थिंग्स कर रहे थे अपने लिए कि, और हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल थिंग्स कर रहे थे कि कैसे हम फटाफट रिकवर कर सके। लेकिन उस टाइम पे हम लोग को ऐसा लग रहा था कि शायद हम घर पे नहीं ठीक हो सकते, मतलब हस्बैंड की भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने कहा नहीं भाई, हम तो हॉस्पिटल में ही जाके क्वारंटाइन होंगे, ताकि जो घर पर है वो भी हमसे बचे रहें, और घर हॉस्पिटल में जाके अगर हमें किसी भी चीज़ की अर्जेंट एकदम से नीड पड़ती है तो हम लोग को मिल सकेगा वो ट्रीटमेंट। तो फिर हमने क्या किया, हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कौन से हॉस्पिटल लेके जाए, क्योंकि ऐसी कार में बिठा के भी नहीं लेके जा सकते थे। तो हमने क्या किया, हमने एक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, यूपी हेल्पलाइन नंबर पे। वो मैं उसको पिंग कर दूँगी, क्योंकि मुझे एक दो गूगल से ही हमने वो नंबर लिया था, और मैं यहाँ पे शो भी कर दूँगी अपनी वीडियो में कहीं ना कहीं कि वो हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो उस हेल्पलाइन नंबर पे हमने कॉल किया था। तो हमने जब उनसे बात की, हमने बताया ऐसे 3 लोगों को ऐसे पॉजिटिव आया है, वीकली पॉजिटिव है, 1 पेशेंट और 2 पेशेंट पॉजिटिव हैं। तो उन्होंने एकदम से कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अपनी खुद एम्बुलेंस भेज देंगे आप लोगों को रिसीव करने के लिए, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए। तो वो हमें रिसीव करने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस भेज दी अपनी। और जब उन्होंने अपनी एम्बुलेंस भेजी, तो आई थिंक मुझे याद है रात के 10:30-11 बजे की बात है ये, उन्होंने एम्बुलेंस भेज दी थी। हमारे सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पुलिस जो उस एरिया का पुलिस इंचार्ज होता है उन्हें भी उस टाइम पर बुलाया जाता है, और फिर एक वो पैम्पलेट होता है वो लग के हमारे घर पे लगाया जाता है घर के बाहर की क्वारंटाइन है ये पूरी फैमिली। तो ऐसे ऐसे करके मतलब कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उनके, उन्होंने वो कंप्लीट करे पहले। उसके बाद हमें हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो जब हमें हॉस्पिटल लेके जाया गया तो हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने ना लेवल्स बनाए हुए थे। मतलब लेवल 1 जो कि असिम्टोमेटिक के लिए था, मतलब कि जिनको सिम्टम्स नहीं थे, और लेवल 2 वाले हॉस्पिटल्स जिनको मतलब सिम्टम्स थे, और आई थिंक और भी लेवल्स हो गए। तो मुझे अभी लेवल 1 और लेवल 2 का ही याद है, क्योंकि लेवल 1 जो था वो मेरे और मम्मी के लिए हॉस्पिटल था। मतलब कि जिनको सिम्टम्स नहीं है, मतलब जैसे उस टाइम पे मम्मी को भी कोई सिम्टम्स नहीं था, उनका फीवर ठीक हो चुका था, बस थोड़ा वीकनेस, ऑब्वियसली बात है जब भी हमें थोड़ा सा भी फीवर आ जाता है ना, नेक्स्ट डे तक हमें वीकनेस रहती है। तो उनको भी वीकनेस थी, और गैस की प्रॉब्लम तो उनको चलती ही आ रही है हमेशा से। तो उन्हें गैस और वो वाली प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट किया लेवल 1 वाले। तो जब हमें हॉस्पिटल में एडमिट करा, और हस्बैंड को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो जब उनको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया, हमें मतलब इस चीज़ की मुझे सेटिस्फेक्शन थी कि चलो अब अगर किसी भी चीज़ के कोई भी ट्रीटमेंट की एट दैट पॉइंट ज़रूरत पड़ेगी तो उनको वो एकदम से मिल जाएगा। तो तब हम लोग थोड़ा सेटिस्फाई हुए, हमें हॉस्पिटल जो मिला वहाँ पे हमें रूम्स, हमें जो रूम था वहाँ पे एक ही रूम में थे, तो काफ़ी मतलब कि 5-6 लोग थे एक ही रूम में, लेकिन उनकी बैडिंग्स जो थी वो थोड़ी अलग अलग, मतलब दूर दूर की गई थी, और हर बंदा मास्क लगा के रहता था। और सब मतलब कि मतलब सही से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होता, क्योंकि अब हर पर्सन को पर्सनल रूम देना तो गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल था। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जिसमें हम लोग एडमिट हुए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया प्राइवेट रूम में बेड्स बुक होते हैं। हमने बहुत ट्राई किया था, हमें वहाँ पे बेड्स उस टाइम पे नहीं अवेलेबल हो रहे थे। तो हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फिर हमने सोचा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि हमें किसी ने बताया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छे तरह से रिकवरीज दे रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पर एडमिट हुए।
तो अब हम हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। तो जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उस हॉस्पिटल में 24 आवर सर्विसेज थी। वहाँ पर उस टाइम पे नर्सेज अवेलेबल थी, कंपाउंडर्स अवेलेबल थे, बट उस टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। मुझे याद है रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे डॉक्टर नहीं थे, लेकिन एक 24 आवर सर्विस अवेलेबल थी। तो वहाँ पे फ़ोन पर बात की जाती थी। तो वहाँ पर हमारे पास एक फ़ोन आता है, मतलब कि हम वहाँ पर थे, तो हमें जो वहाँ की नर्सेज थी उन्होंने हमें बता दिया था कि आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और इस नंबर पे कॉल करके बता दीजिए कि आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं, आपका नेम क्या है और आपका बेड नंबर क्या अलॉट हुआ है। तो हमने वो सब कुछ उन्हें फ़ोन करके बता दिया, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी अपने नेम वगैरह के साथ। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ का भी बता दिया, अपना भी बता दिया। तो जब हम वहाँ पे हमें किट्स प्रोवाइड की, मतलब कि उसमें ब्रश, टूथब्रश, पेस्ट वगैरह, सॉप, सब कुछ मतलब उन्होंने हमें अवेलेबल करवाया हुआ था, मतलब सब फ्री ऑफ कॉस्ट था वहाँ पे। तो वो जो हमें अवेलेबल हुआ था, जो हमारे मतलब जितने दिन के हम क्वारंटाइन थे, तो हमें वो सामान यूज़ करना था। तो अब रात के 12:30 तो बज ही चुके थे। अब उन्होंने हमें मेडिसिन्स भी उसमें किट में ही थी, 5 डेज़ की मेडिसिन्स थी उसमें। मुझे याद है कि एक मल्टीविटामिन्स की टैबलेट थी और दूसरी एंटी एलर्जी की थी, क्योंकि हमें कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो मल्टीविटामिन्स की दी थी 5 डेज़ की उन्होंने, और 5 डेज़ की उन्होंने एंटी एलर्जी दी थी। सिर्फ एक ही टैबलेट हमें उसकी दोनों की लेनी थी फुल डे में। तो नेक्स्ट डे अब हम सो गए हैं, उसके बाद 12:30 बज चुके थे, तो हम सो गए, हमें नींद आ गई, तो हम सो गए। मैंने हस्बैंड से भी पूछ लिया, वो भी हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे, उनका भी वहाँ पे मतलब चेकअप वगैरह किया डॉक्टर ने, और उसके बाद उनको भी कह दिया, मेडिसिन दे दी थी, और उनको भी कह दिया था कि अब रात हो गई है तो अब सो जाओ। तो जब गाइस वहाँ पे मिनिमम कोर्स हमारा 5 डेज़ का था, और 5 डेज़ के लिए हमें वो किट भी मिल चुकी थी अपनी, और हमें अपनी 5 डेज़ की मेडिसिन भी मिल चुकी थी, जिसमें मल्टीविटामिन्स और एंटी एलर्जिक थे। बट हमारी वो मेडिसिन चलती रही, मतलब कि 5 डेज़ तक। 5 डेज़ की मेडिसिन थी। फर्स्ट डे हमने खाई, तो फर्स्ट डे मतलब कि वहाँ पे मतलब अच्छा था, मुझे सब अच्छा लगता था, क्योंकि सुबह उठते थे हम तो सबसे पहले हमारी बेडशीट्स के लिए आ जाता था कि अपनी बेडशीट्स चेंज कर लीजिए। मतलब नहाते थे हम इतनी देर में, हमारे बेडशीट्स चेंज कर मतलब बेडशीट्स आ जाती थी न्यू वाली। उसके बाद 10 बजे वहाँ पे 10 बजे नहीं, मतलब 8 बजे की बात है, हमारे पास पहले चाय और बिस्किट आ जाते थे। उसके बाद बेडशीट चेंज करने वाला आता था। फिर ब्रेकफास्ट का जो टाइम था, वहाँ ब्रेकफास्ट में हमारे पास एग आता था और हमारे पास दूध आता था, और हमें ब्रेकफास्ट में दिया जाता था कई बारी सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच दिया जाता था, कई बारी ब्रेड दी जाती थी और मक्खन दिया जाता था साथ में। कुछ जो लोग चाय लेना चाहते थे वो चाय ले सकते थे, कुछ लोग दूध लेना चाहते थे वो दूध भी ले सकते थे। मतलब कि वहाँ पे हर चीज़ की, मतलब मुझे ऐसा लगा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, लेकिन फैसिलिटी हर चीज़ की अवेलेबल थी। तो मतलब कि ये हमारी ब्रेकफास्ट का हो जाता था टाइम। उसके बाद मतलब हम लोग खाना वगैरह अपना ब्रेकफास्ट कर लेते थे। फिर आपको पता है उठना तो होता नहीं था, बेड पे ही लेटे रहो या कुछ करते रहो, फ़ोन चलाते रहो, मतलब यही टाइम पास था। बस मुझे वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अच्छी थी, बस वही था। ऑब्वियस बात है, जैसे हस्बैंड को प्रॉब्लम थी कि एसी के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही मुझे भी था। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें फ़ैन्स अवेलेबल थे, और फैंस भी मुझे तो ऐसा ही लगता था कि फ़ैन्स की तो हवा मुझ तक आ ही नहीं रही है। तो बस कोई बात नहीं, वो भी एक टाइम था जो आया था और अब जा चुका है। अब हम उसको याद कर रहे हैं उस टाइम को, और हंस भी रहे हैं उसके ऊपर कि हमने कैसा रिएक्ट किया था। तो गाइज उस टाइम पे हम लोग मतलब ठीक था, सब अच्छा था, ब्रेकफास्ट आ चुका है, खाना खा चुके हैं, बनाना नहीं पड़ता था, खा के हम लोग लेट गए हैं, अपना फ़ोन चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और उसके बाद हाँ भी हमारा फ़ोन ही चला रहे होते थे, कुछ करने को तो ज़्यादा होता नहीं था। जो आसपास वाले बेड के लोग होते थे, थोड़ी बहुत उनसे बात कर लेते थे, मास्क तो लगाया हुआ ही होता था। तो उसके बाद हमारा हो जाता था टाइम, लंच का टाइम हो जाता है। लंच में हमें मोस्टली दाल चावल, राजमा चावल, मतलब कि क्योंकि कोरोना में ना कभी भी हमें खाने की कोई वो नहीं होती कि हमें ये खाना नहीं खाना है एंड ये वाला खाना नहीं खाना है, मतलब हम सब खा सकते हैं, बस हमें अपने अंदर एनर्जी रहनी चाहिए और हमें एंटीबायोटिक्स बनानी है। मतलब कि जो भी खाना खा के हमें एनर्जी मिलती है, सब मतलब कि वो हमें मतलब अपनी तरफ से ही डाइट देते थे। उसमें हमारे पास दाल, सूखी सब्जी, चावल, सैलेड, रोटी सब आता था, और मतलब सब टेस्टी भी होता था। मुझे तो मतलब कि अच्छा लगता था। ज़्यादा मसाले वगैरह का खाना तो मुझे घर पे भी वैसे नहीं अच्छा लगता, तो हॉस्पिटल में थोड़ा कम मसाले वाला होता था, लेकिन वो अच्छा लगता था, मतलब खाया जाता था खाना। ऐसा नहीं था कि हम नहीं खा पाते थे। मतलब हम तो खा लेते थे, लेकिन दूसरी साइड मेरे हस्बैंड को तो हॉस्पिटल का खाना भी ज़्यादा पसंद नहीं आता था। उनको मतलब बिल्कुल नमक मिर्च कम वाला खाना नहीं खा सकते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छा, मतलब कि थोड़ा स्पाइसेस वाला खाना ही ज़्यादा पसंद आता है। तो जब उनकी तबीयत वहाँ पर ख़राब थी, तो हम लोग सब पूछते रहते थे कि अब तबीयत कैसी है, सब कैसे हैं।
तो ऐसे ही मेरी फैमिली मेम्बर्स भी पूछते रहते थे हम सबसे कि कैसी तबीयत है। तो उन्हें जो भी बताता था, जैसे हॉस्पिटल में तो हमें मौसमी भी मिलती थी लंच के टाइम पे, हमें ना जो लंच की हमारी प्लेट आती थी उसके साथ हमें मौसमी भी दी जाती थी। तो उसी टाइम पर मतलब मेरी हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे से तो हॉस्पिटल का खाना नहीं खाया जा रहा है। उन्होंने सुबह को खाया, उनसे वो नहीं खाया गया, दोपहर को खाया तो उनसे वो भी नहीं खाया गया। तो फिर मेरे घर वालों ने, मतलब जो घर पे सिस्टर इन लॉ वगैरह थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो तो वहाँ पे खाना नहीं खा पा रहा है, मेडिसिन वगैरह कैसे लेगा फिर। तो उन्होंने सोचा कि हम घर से ही खाना बना के उसको दे के आएंगे। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने ऐसे ही घर से खाना बनाया, और वहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ के रिसेप्शन पे कॉल कर दो तो वो मेन गेट से ना खाना ले जाते हैं। जैसे कि खाना या हमने कोई भी सामान देना हो अपनी फैमिली मेम्बर को, तो इतनी अवेलेबिलिटी थी कि वहाँ पर मेन गेट पे हमें सामान देना होता था। तो वो अंदर रिसेप्शन तक उन्हीं की जो मतलब क्रू मेंबर्स थे वो अंदर तक हमारे को खाना पहुंचा देते थे, खाना या कुछ भी, मतलब कपड़े अगर हमें चाहिए हो, हमें फ्रूट्स, हमारे फैमिली मेंबर्स क्या करते थे कि वहाँ पे तो मिलती ही थी हमें फ्रूट्स, कभी हमें बनाना मिलता था, कभी हमें मौसमी मिलती थी, कुछ भी, मतलब अलग अलग तरह के फ्रूट्स मिलते रहते थे। तो अब वहाँ हॉस्पिटल में तो मिलते ही थे, लेकिन हमारे घर वाले ना हमारे घर से भी हमारे लिए फ्रूट्स भेज देते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी भेजते थे हमारे लिए, कीवी फ्रूट भेजते थे, ग्रेप्स, एप्पल, मतलब जो भी हम कह देते थे कि हमें ये वाला फ्रूट खाना है, तो वो मतलब कि पूरा का पूरा इतना बड़ा बैग भर के हमारे फ्रूट्स भेज देते थे। तो नेक्स्ट डे अब हम वो भी फ्रूट्स खा रहे हैं, हस्बैंड को भी खाना मिल गया है, उनको भी फ्रूट्स उनको मिल गए हैं, वो भी फ्रूट्स खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। ऐसे हमारा लंच का टाइम हो जाता है, फिर दोबारा हमारे टी का टाइम हो जाता है। टी वहाँ पे हमें शाम को चाय मिलती थी, चाय के साथ कई बार हमारे पास पोहा आता था, कई बार हमारे पास उपमा आता था, बिस्किट्स आते थे कई बार, मतलब जो भी जिसको अच्छा लगे वो खा सकता है। और हमारे पास घर से भी फ्रूट आए हुए थे, नारियल पानी आया हुआ था। तो पहले हम 4-5 बजे तो अपनी चाय पी लेते थे और 6-7 बजे हम अपना नारियल पानी पी लेते थे। और ऐसे ही हमारा रात का भी खाना आ जाता था, फिर हम रात का खाना भी खाते थे, दाल चावल रोटी सब्जी ये सब होता था उसमें, मतलब पूरा फुल खाना होता था। तो अब हमारा तो मतलब सही चल रहा था। अब एक या दो, जब 2-3 दिन हो गए तो हमारा फिर दोबारा कोविड टेस्ट हुआ, तो हमें लगा कि हमें तो सिम्टम्स नहीं, अब तो हमारा टेस्ट नेगेटिव आएगा, मतलब हम लोग अपनी तरफ से ये सोच रहे हैं। ऐसे ही 2-3 दिन मेरे हस्बैंड को हो गए थे रहते हुए, घर से खाना जाता था, फ्रूट्स आते थे सब, मतलब कि जो भी होता था। हस्बैंड की भी थोड़ी बहुत जो रिकवरी थी हॉस्पिटल में जाके होनी शुरू हुई। तो यहाँ पर हमें भी मतलब सेटिस्फाई रहा कि हाँ चलो हॉस्पिटल में जाना सफल रहा हमारा, हम हस्बैंड को भी रिकवरी हो रही है और हम भी घर पर मतलब इस वाले हॉस्पिटल में तो हम भी बेटर हैं, तो चलो वो टेंशन लेवल थोड़ा कम हो गया। तो जब हम लोग वहाँ पे थे हॉस्पिटल में थे, तो हमारे जब टेस्ट हुआ तो हम लोग थोड़े थे कि हाँ चलो अब तो हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। बट नेगेटिव रिपोर्ट्स का जो वो आना होता है जो टेस्ट होने के बाद, तो हमारा कोविड का टेस्ट हुआ इधर वही मतलब इस हॉस्पिटल में तो हमारा कोविड का टेस्ट हुआ, और उस हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड का भी कोविड का टेस्ट हुआ। तो जब हमारा कोविड का टेस्ट हुआ तो कोविड का टेस्ट वो लेकर हमारा चले गए। तो जब हमारा कोविड का टेस्ट वो लेकर चले गए तो उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो 2 दिन बाद आनी थी। तो हमें उन्होंने भी हमें मतलब कि जो टेस्ट करने आए थे जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी हमारा जो चेकअप होता था ना, हमें वो बताना भूल गई कि हर रोज़ जब हम हॉस्पिटल में एडमिट थे तो ना सुबह सुबह को ना 5 बजे 5-6 बजे के टाइम हमारे पास डॉक्टर आते थे और नर्सेज आती थी, और वो हमारे को हर रोज़ चेक करके जाते थे कि हमारा हार्ट बीट रेट क्या चल रहा है, हमारा पल्स रेट क्या है, हमारे ऑक्सीजन लेवल कैसा है, हमारा टेम्परेचर जिसको होता था उसको टेम्परेचर चेक करते थे, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनका ब्लड प्रेशर भी चेक करते थे। तो मोस्टली सबका मतलब जो भी उनको मतलब इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे वो सब चेक करते थे सुबह सुबह को 5 बजे आके। और एक बार उनका जो शिफ्ट होता था वो होता था 6-7 बजे शाम को, जब हमारी चाय पीने का टाइम होता था ना उसके बाद वो डॉक्टर हमारा चेकअप करने आते थे। मतलब फुल डे तो डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल होते थे, नर्सेज अवेलेबल थी, लेकिन 24 आवर सर्विस थी, अगर किसी को इमरजेंसी हो तो डॉक्टर्स अवेलेबल उस टाइम पे हो जाते थे। ऐसा नहीं है, मैं मतलब उनकी वो नहीं कह रही हूँ कि वहाँ पे नहीं अवेलेबल होता था, सब अवेलेबल होता था। बट 24 आवर्स क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे पेशेंट होते थे ना, वो एक ही जगह तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग वार्ड्स बने हुए थे बहुत सारे, जिसमें एक एक रूम में 5-5 6-6 पेशेंट्स होते थे। तो हम सबका चेकअप वो 2 टाइम्स करने आते थे, और वैसे भी हम सबको कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, तो हमें भी नहीं लगता था कि डॉक्टर को आना चाहिए, या मतलब हमारे मन में भी ऐसी फीलिंग नहीं आती थी। लेकिन जब हमारा कोरोना टेस्ट हुआ, और वो अब क्लाइमैक्स वहाँ पे आता है कि जब हमारा कोरोना टेस्ट हुआ तो मेरा और मम्मी जिनको सिम्टम्स नहीं थे उनका टेस्ट तो आ गया फिर दोबारा पॉजिटिव,
और मेरे हस्बैंड जो रिकवर हो रहे थे उनका टेस्ट आ गया नेगेटिव। तो हस्बैंड का तो रिकवरी स्टेज आ गया, मतलब कि उनका टेस्ट जब नेगेटिव आया तो हम लोग बहुत खुश हुए कि हाँ, उस टाइम तक हमारी रिपोर्ट्स नहीं आई थी पॉजिटिव की। तो हमने कहा चलो हस्बैंड की रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं तो अब हमारी भी रिपोर्ट्स नेगेटिव ही आएंगी। तो उनकी छुट्टी हो गई, उनको डिस्चार्ज मिल गया। वहाँ पे 2-3 दिन में वैसे भी उनको वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। हम लोग तो जैसे जैसे करके मैनेज कर रहे थे, लेकिन उनको ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। वो ऑब्वियस सी बात है, वो अकेले भी थे, हम तो यहाँ पे चलो 2 लोग थे। तो फिर उनको वहाँ से डिस्चार्ज मिल गया। हम लोग सब खुश थे कि हाँ चलो रिकवरी हो गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि 14 डेज़ तुम्हें घर पे जाके भी क्वारंटाइन ऐसे ही रहना है। तो अब वो घर पर आ गए हैं और मतलब उनकी छुट्टी हो गई, सब कुछ डिस्चार्ज वगैरह हो गया, सब हो गया, वो घर पर आ गए। लेकिन उसके बाद जब हमारी रिपोर्ट्स आई तो हमारी रिपोर्ट्स आई पॉजिटिव, मम्मी और मेरी रिपोर्ट। जब हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि यार क्या हुआ, हमें भी तो, हमारे हम तो कोई भी सिम्टम नहीं, कुछ नहीं है, हमारी भी रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए थी, हमें क्यों ऐसे पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। तो हम लोग मतलब थोड़े से डिप्रेस जरूर हुए, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने हमें समझाया कि कई बार ऐसा होता है कि जिनको सिम्टम्स नहीं है, मतलब हमारे अंदर उस कोरोना से लड़ने की ताकत है, लेकिन अभी हमारे अंदर वायरस प्रेजेंट है कोरोना का। तो इसीलिए हमारी जो कुछ मेडिसिन थी, मैंने आपको बताया 5 डेज़ की मेडिसिन थी, वो तो हमारी किट के अकॉर्डिंग, मतलब हमें जब हमारी रिपोर्ट्स आई तो हमारे 5 डेज़ हो चुके थे, हम हॉस्पिटल में, हमारी मेडिसिन खत्म हो चुकी थी। तो डॉक्टर्स ने हमें कुछ और मेडिसिन, 2 मेडिसिन फिर दोबारा प्रिस्क्राइब की कि नेक्स्ट डे से आपको ये शुरू करनी है। उसमें से एक मेडिसिन का नाम था HCQs, जो कि HCQs थी, मतलब जो HCQs हाइड्रोक्लोरोक्वीन था। और दूसरी मेडिसिन का नाम एंटीबायोटिक थी, मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो ये वाली मेडिसिन थी, मुझे याद है, एक एंटीबायोटिक थी और HCQ थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 5 डेज़ के लिए ये वाली मेडिसिन दी जाएगी, तो आपको 5 डेज़ तक यही मेडिसिन खानी है और आपको हर रोज़ स्टीम लेनी है। और स्टीम लेने को कहा था हमें गार्गल्स करने को कहा था उन्होंने। और हमें कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे भी टच करते तो अपने आपको सैनिटाइज करते रहना है, हर चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हम इस टाइम पे कोरोना वायरस में अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, हमें खुद ही इससे ठीक होना है, क्योंकि इसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आप सबको पता है कि टच होने से ये फैलता है। तो डॉक्टर्स हमें सिर्फ सलाह ही दे सकता है, हमारा चेकअप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को खुद ही ठीक करना है उस टाइम पे। तो फिर हम लोग थोड़े से और ज़्यादा, मतलब हमें हिम्मत आई, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार नेगेटिव पॉजिटिव आई है तो कोई बात नहीं, हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट पक्का नेगेटिव आएगी। हम लोग के अंदर हमने फिर दोबारा एनर्जी क्रिएट की और फिर दोबारा हमने, मतलब जो भी हमें डॉक्टर ने कहा था, स्टीम लेने को कहा था, गर्म पानी पीने को कहा था, जो भी मतलब हमें डॉक्टर ने कहा था, हम सब लोग मतलब सब वो करने लगे, स्टार्ट कर दिया हमने करना। तो जब हमारा मतलब हमने किया वो सब, तो हमें सिम्टम्स तो ज़्यादा थे ही नहीं। शाम को जैसे खाना वगैरह खा लेते थे, बोर होने लगे, तो जो वहाँ पे साथ में पेशेंट्स से, डॉक्टर तो कहते थे कि ज़्यादा किसी के साथ टच में नहीं रहना, हम किसी के साथ टच में नहीं रहते थे, मास्क लगा के रखते थे। लेकिन इवनिंग वॉक जैसे खाना वगैरह खा लेते थे ना, बोर से होने लगे, मतलब हॉस्पिटल में रह के एक होता है ना कि बंदे को कोई प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल में रह रहा है, तो उसे लगता है कि हाँ उसका इलाज हो रहा है, उसको इस टाइम मतलब रिकवरी की ज़रूरत है, उसको इलाज हो रहा है। लेकिन हमें कुछ दिक्कत नहीं थी, तो हमें ना वो इरिटेटिंग सा लगने लगा था कि हॉस्पिटल में हम क्यों रह रहे हैं, हमें क्या दिक्कत हो रही है, ये वो, मतलब ऐसे ऐसे करके हमें प्रॉब्लम, मतलब कि मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, पता नहीं मुझे किसी और का होती थी कि नहीं। मुझे लगता था यार मैं ठीक हूँ, एकदम चंगी भली हूँ, मेरे को क्या हॉस्पिटल में बिठा रखा है, और बस पागल सी हो जाती थी मैं, मतलब वहाँ पे सोच सोच के कि यार मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। तो मैं शाम को थोड़ा वॉक करने लगी अपने आप को, माइंड को, क्योंकि ना माइंड का स्ट्रेस लेवल उस टाइम पे बढ़ जाता है जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होता ना, सिर्फ हम सोचने को ही होता है, तो हमारा माइंड का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो मैं सोचती रहती थी कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वो। तो खाना पीना खाते थे अपना, मतलब थोड़ा सा मतलब बोर सा होने लग गए, मतलब ज़िंदगी में मतलब ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं रह गया, अब तो बोर से हो गए, पता नहीं अब पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, मतलब कि कहीं ना कहीं डिसहार्टन हो गए थे। तो फिर भी चलो हिम्मत थोड़ी बहुत अपने आप को मोटिवेट करते रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, और फिर दोबारा उस मेडिसिन को खाते रहते थे। हमने कहा नेगेटिव आनी ज़रूरी है भाई, अब तो घर जाना है और नेगेटिव आ जाए बस रिपोर्ट किसी तरह, बस अपने डर में ही, डर में अपनी मेडिसिन खाते रहते थे, डर में जो डॉक्टर कहते रहते थे वो करते रहते थे, और कहीं ना कहीं बस
इरिटेट होते रहते कि हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल का सारा जो एटमोसफेयर था अच्छा था, मतलब कि डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह सब हमारा, हमें कुछ चाहिए होता था सब देते थे, बिस्लरी का पानी देते थे। सबसे पहली बात, बिस्लरी का फ्री में हमें पानी मिलता था। पानी भी मतलब नॉर्मल वाटर नहीं देते, बिस्लरी के बॉटल्स थी, मुझे अभी तक याद है। बिस्लरी की बॉटल अपने लिए 2-2 बॉटल, मेरे को प्यास बहुत लगती है तो मैं अपने लिए बार बार पानी की बॉटल लेके आती थी, सासू माँ के लिए लेके आती थी, तो अपने टेबल पे वहाँ पे रखती थी हमेशा। तो उसके बाद मतलब कि फिर उसके बाद हमने यही अपनी 5 दिन की टैबलेट्स खाई, सब किया। फिर दोबारा दिन आया हमारा, जिस दिन हमारा फिर दोबारा टेस्ट होना था। टेस्ट होना था, हमें बता दिया गया कि हमारा टेस्ट होगा आज दोपहर को। तो मुझे तो ये था कि बस हमारी रिपोर्ट तो नेगेटिव आनी चाहिए किसी भी तरह। तो मैं सुबह को उठ के ही गर्म पानी बार बार पिए जा रही, बार बार पिए जा रही, और स्टीम लेना शुरू कर दिया। मतलब सब, मतलब मेडिसिन वगैरह तो जो चल रही थी वो तो चल ही रही थी। घर पर हस्बैंड भी जा चुके थे, वो भी ठीक थे, रिकवरी हो चुकी थी, क्वारंटाइन थे मतलब कि अलग से। तो जब हमारा टेस्ट हुआ तो हम बस भगवान से प्रे करती रहती थी, भगवान जी अब की बार नेगेटिव दे देना, अब मुझे भी घर जाना है, मैं बोर हो गई हूँ हॉस्पिटल में। तो बस ऐसे ऐसे करके हम सोच रहे थे। तो हमारी जो रिपोर्ट थी, हमारे टेस्ट हो गए। टेस्ट होने के बाद अब हमारे मतलब कि टेस्ट हो गए वहीं पर ही, मतलब प्रे करते रहे, और टेंशन भी रही कि पता नहीं फिर दोबारा नेगेटिव ना पॉजिटिव ना आ जाए रिपोर्ट, फिर दोबारा पॉजिटिव ना हो जाए। मतलब कि डर, एक मन में ना हल्का सा डर सा बैठ गया था कि यार सिम्टम्स नहीं है, चाहे हमें रिकवरी मतलब कुछ नहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी हमारी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है, तो अलग सी अजीब सी टेंशन सी हो गई थी मन में। तो जब हमारा टेस्ट हुआ तो हम बस प्रे करते रहते थे भगवान जी से, और मतलब अपने आप को ही बस सोचते रहते थे कि बस हमें घर जाना है, हमारी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए और हम घर चले जाएँ। तो हमें टेंशन हो रही थी, टेंशन हो रही थी, टेंशन होते होते क्या हुआ, जब हमारे 2 दिन बाद रिपोर्ट आई तो वो फिर से पॉजिटिव आ गई। क्योंकि हम पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे थे, तो वो फिर से ही पॉजिटिव आ गई कि पॉजिटिव ना आ जाए, पॉजिटिव ना आ जाए, पॉजिटिव ना आ जाए। तो हमारी जब वो फिर दोबारा पॉजिटिव आई तो हम बहुत ज़्यादा टूट गए कि यार क्या चक्कर है ये, मतलब कि सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जा रही। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा, मतलब हुक और बाय क्रुक तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा तभी ठीक होगा। तो उस टाइम पे ना उन्हें शायद पता नहीं, क्योंकि तो जो हम जब हम थोड़े से डिप्रेस से हो गए ना, जब हमारी रिपोर्ट फिर दोबारा पॉजिटिव आई, तो डॉक्टर ने ना वहाँ पे मतलब एक मतलब कि ऑब्वियसली बात है, डिप्रेस हो गए तो हम लोग थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गए। तो डॉक्टर ने सोचा कि अब क्या किया जाए, मतलब मुझे याद है अभी तक उनका नेम, रजनीश शर्मा डॉक्टर थे, उनसे मेरी पर्सनली बात हुई थी, वो आते थे हमारा चेकअप करने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि कोरोना से मुझे कुछ होगा कि नहीं होगा, मैंने उन्हें सीधा बोल दिया, मैंने कहा मुझे लगता है मेरे को डिप्रेशन से ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो भी मेरे ऊपर हंसने लग गए। तो उन्होंने अपनी टीम से बात की, उन्होंने और मतलब और भी पेशेंट्स से वहाँ पे उन सब से बात की, तो उन्होंने कंक्लूज़न किया कि हम लोग एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जो उनसे भी जो अलग डॉक्टर्स हैं और अलग हॉस्पिटल्स हैं उनसे कनेक्ट करेंगे। तो उन्होंने हम सबको एक जूम मीटिंग का लिंक सेंड किया। लिंक सेंड करने के बाद हम सबको जूम मीटिंग में कनेक्ट किया। उस जूम मीटिंग में हमारे को उन्होंने बताया कि हमें जो फिट रहने के लिए कुछ बेड पे बैठकर ही हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम थी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी कुछ, और हमें कुछ हैंड्स की एक्सरसाइज थी, कुछ हमें नेक की एक्सरसाइज थी, और कुछ हमें मतलब कि जो भी मतलब हम बेड पे बैठ के 2-4 एक्सरसाइज कर सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि हमें मेडिसिन भी लेनी है, हमें स्टीम भी लेनी है, गर्म पानी भी पीना है, और उसके साथ साथ हमें कुछ एक्सरसाइज भी करनी है जल्दी रिकवरी के लिए। तो मतलब वो आप कह सकते हो कि उन्होंने शायद हम सबको एंटरटेन करने के लिए एक प्रोग्राम सा उस टाइम पे सेट किया था, ताकि हम सबका थोड़ा माइंड चेंज हो, और उस टाइम पे जो हमारे अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन और थोड़ी सी एंग्जाइटी सी आ गई थी, वो हमारे सबके अंदर से वो निकल जाए। तो मतलब ऑब्वियस ही बात है कि शॉर्ट टर्म सी थिंग थी कि हम सबको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और हम सब हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो हम मतलब अपनी बैड मेमोरीज ना बनाएं, हम उसको एज अ गुड मेमोरीज में भी लें। तो मुझे लगता है कि वो रजनीश शर्मा सर का बहुत ही अच्छा, डॉक्टर रजनीश शर्मा का एक बहुत अच्छा स्टेप था, उन्होंने जूम मीटिंग जो भी हमारे लिए करवाई थी। तो उस सब से हमें बहुत मोटिवेशन मिली, हम सब ने एक्सरसाइज करनी शुरू करी, हम सब ने मतलब हमारे अंदर थोड़ी एनर्जी लेवल आया, मतलब कि वो हमारे को डे में 2 बार एक्सरसाइज करवाते थे, सुबह को भी और दोपहर को भी, सुबह को भी और शाम को भी, सॉरी। तो थोड़ा अच्छा लगने लगा, मतलब कि ठीक है चलो, हम मतलब अपने आप को कहने लगे कि कोई बात नहीं, चलो इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम नेगेटिव आएगी रिपोर्ट, नेक्स्ट टाइम नेगेटिव आएगी।
तो फिर हमारा को जब हमें फिर दोबारा हमारा टेस्ट होना था 2 दिन बाद, तो फिर दोबारा हमारे टेस्ट के लिए सैंपल्स हमारे लेने के लिए डॉक्टर आ चुके थे। बस हम फिर दोबारा अपने फिंगर्स क्रॉस करके बैठ गए कि हाँ इस बार हमारा टेस्ट और हमारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए, हमने घर जाना है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, अब हम लोग ठीक है बस। मतलब अपने मन से हम ये कह ही नहीं रहे थे कि हमें बीमारी है, क्योंकि हम लोग को सिम्टम्स नहीं थे, कुछ नहीं था, तो हम लोग मतलब बहुत डरे हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे टेस्ट हो चुके हैं, टेस्ट होने के बाद हमारी रिपोर्ट्स आ चुकी है, सैंपल्स हमारे जा चुके हैं, तो उसकी रिपोर्ट्स आनी थी 2 दिन बाद फिर से। तो हम लोग अपने यहाँ प्रे कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज और वो जो एंटरटेनमेंट्स उन्होंने प्रोग्राम हर रोज़ के लिए हमारे लिए ऑर्गेनाइज करवा दिया था वो हम करने लगे। 1-2 दिन तो वो चला, फिर हमने कहा कि कोई नहीं हम खुद भी करेंगे, तो हमने 2 दिन तो उन्होंने वो प्रोग्राम करवाया था, उन्होंने कहा था हमने तुम्हें बता दी है, तो अब सब तुम अपने रूम वाले हम टाइम पास करने के लिए ना, और शाम को रोज़ वो भजन टाइप कुछ चला लेते थे, क्योंकि मतलब एज्ड भी थे हमारे रूम में कुछ लोग, तो हम थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए वो भजन वगैरह करने लग गए, और मतलब कि कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करने लग गए। तो जब हम एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ करने लगे तो हमारा माइंड डाइवर्ट होने लगा, हमारे जो पेशेंट्स थे वो साथ साथ हमारे थोड़ा फ्रेंड्स बनने लगे। हमने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया, हम सब आज तक भी मेरे को याद है मतलब। तो गाइज़ वो एंटरटेनमेंट के लिए हम वो रोज़ क्लासेस अपनी अटेंड करने लगे, जूम मीटिंग्स अटेंड करने लगे, तो हमें थोड़ा एनर्जी लेवल हमारा इंक्रीज़ हुआ, हम थोड़े जो डिप्रेशन था उससे थोड़ा बाहर आने लगे कि चलो कोई बात नहीं, ये भी एक लाइफ का पार्ट है, गुजर जाएगा, हो जाएगा, घर तो जाना ही है, ये एक शॉर्ट टर्म ही तो एक शॉर्ट टर्म के लिए तो आए हैं हम। तो बस ऐसे करके हमें जो डॉक्टर थे वो समझाने लगे, और वो हमें मतलब थोड़ा मोटिवेट करने लगे। तो गाइज़ ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही, और जब हमारी रिपोर्ट इस टाइम जब हमारा जो टेस्ट हुआ था, हमारी रिपोर्ट आने वाली थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस थे कि यार फिर दोबारा नेगेटिव ना, फिर दोबारा पॉजिटिव ना आ जाए, फिर दोबारा पॉजिटिव ना आ जाए, मतलब हम लोग प्रे करते रहे भगवान से, हमने ऐसे फिंगर क्रॉस करके रहे। और फिर हमारी जो रिपोर्ट्स थी इस बार जो थी वो हमारी फाइनली हमें नेगेटिव की रिपोर्ट्स मिली, हम बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुए हम लोग, पागलों की तरह। मतलब कि हमारा जो पूरा ग्रुप था ना, मतलब जो मैंने बताया आपको, सब मेरे हमारे वार्ड में जो पेशेंट्स थे सब हम लोग फ्रेंड्स की तरह बन गए थे। सिर्फ एक पेशेंट का मुझे याद है कि एक पेशेंट की नहीं आई थी नेगेटिव रिपोर्ट, और हम सबकी एक साथ ही नेगेटिव आई थी, तो हम सब पूरे के पूरे ग्रुप वाले हम इतने खुश हो गए, हम लोग डांस करने लगे, खुश हो गए, भांगड़ा गाने लगे, और बस ऐसे करके हमने थोड़ा एंटरटेनमेंट सा कर लिया अपना, कि हम खुश हो गए कि अब तो हम फाइनली घर चले जाएंगे। याद है मुझे 8-8:30 बजे रात को हमें अपनी मतलब पता लगा था कि हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तो उसके बाद हमारा डिस्चार्ज लेटर हमें मिलना था, उसके लिए हमें कहा था कि आप अपनी पैकिंग वगैरह कर लीजिए, और वो हमें रिसेप्शन पे से मिलना था। हमने इतनी अपनी पैकिंग कर ली, और फिर हमें रिसेप्शन पे जाना था, फिर हम लोग रिसेप्शन पे गए, वहाँ पर हम सब बहुत खुश हुए। इनफैक्ट मतलब मुझे उनका जो लास्ट जैसे डॉक्टर्स हमें जो विदा करते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा लगा था, मतलब कि डॉक्टर्स ने जो हमें टाटा बाय बाय की थी वो बहुत अच्छी लगी थी। हमारे ना रूम में ना एक मतलब लेडी थी, उनकी बेटी भी उनके साथ थी, मतलब वो आई थिंक वो होगी 8-9 साल की लड़की थी वो। उसने एक स्पेशली सर के लिए, एक जो डॉक्टर थे हमारे को जो ट्रीट करते हमारा चेकअप करते थे, उनके लिए एक थैंक यू कार्ड बनाया था, तो उसने वो दिया उन्हें। और हम सबको मतलब रोज़ पेटल्स के साथ, हमें जैसे डिस्चार्ज लेटर दिया था ना, तो हम सबको ऐसे रोज़ पेटल्स हमारे ऊपर शावर करके हम सबको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया था। और उस टाइम पे हम सब ने, जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स थे, हम सब ने बहुत सारी सेल्फीज भी ली थी कि यार मेमोरीज रहनी चाहिए। मतलब एक टाइम तो हम उसे बहुत बैड मेमोरी की तरह रख रहे थे, और फिर उस टाइम पे हमारे लिए वो गुड मेमोरी बन गया, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो ऐसे ही करके हमने मतलब हमारा ऐसे डिस्चार्ज हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब जो हमारे डिस्चार्ज करने के लिए जो डॉक्टर्स की टीम थी, वो पूरा सारी टीम हमारे मतलब हमें डिस्चार्ज लेटर देने के टाइम पे ना, वहाँ पे जो मतलब उनका मेन गेट होता है उसके अंदर जो एक एरिया स्पेस होता है जहाँ पे लोगों को लाइन से खड़ा किया हुआ था, वहाँ पे सबको डॉक्टर की टीम भी वहाँ पर थी हमें बाय बाय करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे, बहुत हमने सर को थैंक यू बोला कि आपने हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया। मतलब ट्रीटमेंट तो अच्छी बात है, डॉक्टर्स देते हैं, देना मतलब उनकी ड्यूटी है देना, लेकिन उन्होंने हमें मतलब मेंटली भी जो उन्होंने हमें ट्रीट किया, हमें मोटिवेट किया, वो बहुत बड़ी बात थी। बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा इमोशनल मोमेंट था उस टाइम। हम सब ने उन्हें बहुत थैंक्स किया।
तो उसी टाइम हमने अपने घर वालों को कॉल कर दिया था जब हमारा डिस्चार्ज हो गया था कि हमारा डिस्चार्ज हो गया है। तो हमारे घर वालों ने हमारे लिए गाड़ी भेजी थी हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल की वैसे एम्बुलेंस सर्विस भी अवेलेबल थी कि हम एम्बुलेंस से भी घर जा सकते हैं, लेकिन मतलब कि हमने अपने घर वालों को ही बुला लिया था कि मतलब कि घर से ब्रदर इन लॉ आ गया था हमें लेने के लिए, क्योंकि अभी हस्बैंड तो मेरे क्वारंटाइन ही थे ना, उनके 14 डेज अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, तो वो भी क्वारंटाइन थे घर पे ही। तो वो हमें गाड़ी में लेने आ गया था। तो हम घर पर आए, फिर घर पर सारा मतलब गाड़ी वगैरह सैनिटाइज करने के बाद हमें भी हमारी भी पूरी फुल बॉडी को उन्होंने हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज किया तो फुल सैनिटाइज करके भेजा था। सैनिटाइज करने के बाद फिर जब हम गाड़ी में बैठे तो गाड़ी भी हमने उसके बाद सैनिटाइज कर ली, मतलब अपनी तरफ से सेफ्टी के लिए। और घर पर आए, घर पर आने के बाद सबसे पहले हम नहाए। नहाने के बाद मतलब खाना वगैरह तो हम रात का खा चुके थे, जब तक हमें हमारी रिपोर्ट्स मिली थी तो भूख तो नहीं थी। तो उसके बाद बस हम सो गए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा अपने घर पर आकर, क्योंकि घर पर आने के बाद मेरे को सब अगले जिस दिन रात को हमने सोना था उस दिन मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मुझे वहाँ हॉस्पिटल में रात को नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे पंखा होता था ओनली और इतनी गर्मी होती थी। आपको तो पता ही है जो हॉस्पिटल के बेड होते हैं वो प्लास्टिक के बेड मतलब प्लास्टिक कवर उसके ऊपर होता है, चाहे बेडशीट उसके ऊपर कॉटन की होती है बट प्लास्टिक कवर होता है। तो मेरे को ऐसा लेटे लेटे ना, मतलब पंखा तो चल रहा होता था पूरी रात, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मेरे को पसीने ही बस मतलब कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो मतलब ठीक है ये चीज़, अब गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी तरफ से तो उन्होंने बेस्ट किया, बट हाँ कुछ डीमेरिट जो हमें खुद को ही लगता है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से अलग होते हैं उस टाइम पे। तो मैं ये नहीं कहती कि हॉस्पिटल में हमें अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं मिली, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी मिली थी हमें। डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, 24 आवर सर्विस थी, हम कुछ भी कहते थे हमें हर चीज़ हमें मतलब बहुत हेल्प की जाती थी, हर चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन दी जाती थी, सब हमें बहुत अच्छा ट्रीट मिला। बट कुछ ना कुछ हमें खुद को ही हम अपने कंफर्ट लेवल से अलग हो जाते हैं ना, तो हमें खुद को ही कुछ चीज़ें ना अपने आप पे ही सेटिस्फाई नहीं हो पाती। लेकिन चलो वो भी एक पार्ट होता है लाइफ का, वो भी हमें सबको करना होता है। तो बस घर पर आए, रात को अच्छी तरह से सोए, फिर सुबह उठे, सुबह उठ के वही फिर दोबारा वही शुरू हो गया। सिस्टर इन लॉ वगैरह को ही खाना वगैरह बनाना था, हम लोग तो अभी क्वारंटाइन ही थे घर पर भी आकर। तो हम लोग इस टाइम क्या था कि मेरे हस्बैंड तो अलग रूम में थे और मदर इन लॉ और मैं एक साथ हो गए थे। तो हम लोग क्वारंटाइन थे, तो बस थोड़ा वो तो हो जाता था, लेकिन चलो घर में आने की एक सेटिस्फेक्शन ज़रूर थी। क्वारंटाइन में भी नहीं ज़्यादा हम कुछ कर सकते थे, सेटिस्फेक्शन थी। तो मैंने भी फिर मैं घर पर थी तो मेरे पास भी थोड़े कलर्स वगैरह थे, तो मैंने कहा मेरी इतनी हेल्प की है मेरी सब फैमिली मेम्बर्स ने, तो मैंने भी उन सब के लिए एक थैंक यू कार्ड बनाया था। तो वो थैंक यू कार्ड अगर मेरे पास उसकी फ़ोटोज़ होंगी ना, मतलब कि थैंक यू कार्ड जो था मैं तो उन्होंने हैंडमेड बनाया था वो। तो अगर मेरे पास वो कार्ड होगा तो वो भी मैं आपको शायद इस यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लिप लगा दूँगी, या कुछ भी मतलब अगर मेरे पास फ़ोटो होगी ना तो भी मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा खाली बैठे हुए टाइम पास करने के लिए ये सब किया था। तो बाकी घर पर आकर हमने वही क्वारंटाइन हुए, क्वारंटाइन के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, सब अच्छा था, मतलब कि अच्छा चल रहा था, फ्रूट्स खाते थे सब, मतलब कि रिकवरी तो आपको पता है कि मैं बता रही हूँ, सिम्टम्स कुछ थे ही नहीं। मम्मी का भी अब बल्कि फीवर वगैरह जो भी बॉडी एक वगैरह था सब खत्म हो चुका था, अब तो बस ऐसा लग रहा था हम लोग तो बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक ठाक हो चुके हैं, हमें अब किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बल्कि डॉक्टर ने हमें फिर भी मेडिसिन दी थी कि ये वाली आपको अगर फीवर हो जाएगा तो ये मेडिसिन लेनी है, मतलब कि वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो डॉक्टर ने हमें सब मेडिसिन वगैरह दी थी कि ये ले लेना और ये एंटीबायोटिक लेनी है, ये लेना है, वो लेना है। तो हम सब वो ले रहे थे, लेकिन हमें कोई अब कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो बस अब ऐसा लगता था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सब तो हम बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो ऐसे ही मतलब अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था। तो अब काफ़ी दिन हो चुके थे घर पे भी आए हुए, 5-6 दिन हो चुके थे। हम लोग वही अपने जो हमारा वहाँ का रूटीन बन चुका था, सुबह को ब्रेकफास्ट के बाद अपना एक्सरसाइज करते थे, उसके बाद हम लंच के बाद जो हमारा इवनिंग रूटीन होता था उसमें हम एक्सरसाइज जो रूम में ही बैठ के हम बेड पर ही बैठ कर सकते थे, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, कुछ मतलब कि कुछ भी मतलब एक्टिविटीज़ करते थे हैंड से, लेग से, ताकि मतलब थोड़ा सा एनर्जेटिक रहें, क्योंकि हम लोग ज़्यादा हम घूम तो सकते नहीं हैं बाहर, तो इसीलिए बस। तो ऐसे ही करके हमारे वो कोरोना का जो टाइम था वो ऐसे ही बीता।
और अभी तक याद है मुझे। अब उस टाइम पे तो मैं बहुत रोआ करती थी, इस टाइम चाहे हंसते हंसते बता रही हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा एक ऐसा टाइम था जो आया और चला गया लाइफ में। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि किसी की भी फैमिली को अगर इन केस ऐसे कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती हैं या कोरोना से सफ़र करते हैं तो प्लीज़ डरना नहीं, डरना मत बिल्कुल भी। लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आते हैं, सब होता है हमारी लाइफ में। आज आपको भी पता है कि इतने कोरोना रिपोर्ट्स आ रही हैं जो पॉजिटिव आने के बाद उनकी डेथ तक हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो आज ठीक होके भी आ रहे हैं घर। तो हमारी फैमिली भी उसमें से एक थी कि जो हम ठीक होके घर पर आए थे। इस बार तो बल्कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तो हमें ऐसा देखना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमने पिछली बार बहुत सफ़र किया था। तो इस बार तो हम खुद ही घर में हैं सब, पहले ही हम कहीं नहीं जाते हैं इधर उधर, बल्कि घर पर ही रहते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी की लाइफ में भी ऐसा कोई फेज़ आता है तो किसी को डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको हिम्मत रखनी है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को डिप्रेशन से बाहर रखना है, किसी ना किसी एक्टिविटी में इंडल्ज होना है। इनफैक्ट मैंने तो उस टाइम पे नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार के बहुत सारे एपिसोड्स देखे थे, और मतलब अपना टाइम पास करने के लिए मैं तो सिर्फ वो ही यूज़ करती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बंदा एक ही काम कर रहा है, सिर्फ बेड पे ही लेटा है, तो उसके पास कोई बातें भी नहीं होती है, वो किसी और से तो क्या ही बहुत ज़्यादा बातें करे। तो इसलिए अपना मैंने फ़ोन में ही अपना टाइम बिताना शुरू किया, अपना उसमें बिताया था। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि फ़ोन में थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए, आप चाहे बेड पर ही बैठ के कीजिए, टीवी देखिए, कुछ कीजिए, मतलब कि उस टाइम को आपने किसी भी तरह मतलब अपना एक्टिविटीज़ में बिजी रह के निकालना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना से तो लोग मर ही रहे हैं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा लोग उस कोरोना की वजह से अपने आप को पैनिक जो कर लेते हैं ना, मतलब उसके डर से आजकल मुझे लगता है कि डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो उस टाइम पे हमें भी ऐसा फेज़ देखना पड़ा था कि हमें भी डिप्रेशन वाला लेवल आ गया था, लेकिन मैं वही चीज़ कहूँगी कि किसी ने डिप्रेशन नहीं लेना, किसी ने मतलब उस चीज़ से डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने जो डॉक्टर आपको कह रहा है वो चीज़ आपको पूरी फॉलो करनी है, एक्सरसाइज करनी है, अपनी टाइम से अपनी डाइट लेनी है, और आपको अपनी टाइम से मेडिसिन्स लेनी है। मतलब कि सब कुछ हमें जो भी हमें डॉक्टर कह रहे हैं हमें उसकी बात को बहुत अच्छे से मानना है और बहुत अच्छे से उस बात को करना है, तभी जाके हम इससे बहुत अच्छी तरह रिकवरी कर सकते हैं। और बाकी हमारी फैमिली को ऐसे ऑक्सीजन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो बाकी जिनको भी अगर ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो मैं तो वही कहूँगी कि वो डॉक्टर हॉस्पिटलाइज होके ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह वहाँ पे सब में अवेलेबल्स हैं ही हैं, तो उसके साथ अपनी ऑक्सीजन लेवल को ठीक करें। और सबको मैं बहुत ही ज़्यादा कहना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट। अगर किसी की फैमिली को भी कुछ होता है तो बस हिम्मत रखिए, और जैसा जैसा डॉक्टर कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए, आप बहुत ही जल्दी ठीक होंगे, और हम सब कोरोना के वॉरियर्स बन के कोरोना के सर्वाइव। तो गाइस मैंने आपको बता ही दिया था वैसे तो कि हमने क्या क्या खाना खाया था अपने आप को जल्दी ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक छोटी सी क्लिप शेयर करना चाहती हूँ कि आपको भी पता है आजकल होम क्वारंटाइन अवेलेबल है, लेकिन हम लोग इजीली घर में क्या बना सकते हैं, हमने अकेले ही घर में रह के क्या क्या खाना बनाया है, तो उसी की एक मैं छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, पूरी अच्छी तरह देखना, ताकि जो खुद ही अकेले ही रहते हैं और क्वारंटाइन भी हैं कोरोना की वजह से, वो खुद अपना खाना, क्योंकि हम थके हुए होते हैं, हम लोग का कुछ खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो कुछ इजी फूड आइटम्स जो हम खा सकते हैं, जो हम बहुत ही इजीली और बहुत कम थके बिना फटाफट बना सकते हैं, तो उसकी लिए मैं एक क्लिप आपके लिए खाने की बना रही हूँ, तो वो भी आप बिल्कुल देखना, और उस खाने को आप भी बहुत इजीली बना सकते हैं और आप भी खा के उससे ठीक हो सकते हैं।
भी फूड आइटम खाए थे, मतलब कि खाना वगैरह तो हमें सब घर से वहाँ पे हॉस्पिटल में मिलता ही था, लेकिन हमारे घर से भी बहुत सारे फ्रूट्स हमारे लिए आते थे। तो उस फ्रूट आइटम्स में ना कुछ, जैसे कि मतलब मैंने आपको बताया था कि मेरे को सिम्टम्स कुछ भी नहीं थे जब मुझे कोरोना वायरस हुआ था। लेकिन मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि जब हमें कोरोना वायरस हुआ था ना, तो तब हमारे घर से हमारे लिए बहुत फूड आता था, जिसमें हमारे लिए अनार, सेब, बनाना, नारियल पानी, कीवी, ग्रेप्स और जो भी मतलब अवेलेबल फ्रूट्स होते थे कि सब फ्रूट्स हमारे लिए आते थे। लेकिन उसमें से ना कुछ लोग मतलब कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो जिन्हें खा के, जैसे मौसमी, जैसे कहते थे कि कोरोना में हमें मौसमी खानी चाहिए क्योंकि हमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो विटामिन सी की हमें मतलब बहुत ज़रूरत होती है। तो विटामिन सी लेने के लिए हमें मौसमी, मैंने आपको बताया भी था वीडियो में कि हमें हॉस्पिटल में भी प्रोवाइड की जाती थी। तो कई बार क्या होता था कि जब हमें हॉस्पिटल से वो मौसमी तो मिलती थी तो हम खाते थे उसको। इनफैक्ट मैं भी खाती थी, क्योंकि आपको मैंने बताई दिया कि मैं तो चाहती थी कि फटाफट से मेरा कोरोना ठीक हो और मैं नेगेटिव होकर घर चली जाऊँ। तो मैं जो भी मुझे अवेलेबल होती थी चीज़ें मैं सब खाती थी कि फटाफट से मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन उसकी वजह से ना मेरे भी गले में एक दिन के लिए वहाँ पे खराश हो गई थी, मतलब कि गला थोड़ा सा मेरा बैठ गया था, क्योंकि मैं अनार और ये सब जब खाती थी ना तो मेरे गले में भी कुछ दर्द होने लगा था। तो मैंने ऐसे ही ना डॉक्टर के साथ डिस्कस किया था, क्योंकि कि मेरे को ऐसे करके प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सबने कहा है कि फ्रूट्स हमें ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करने हैं, तो अगर फ्रूट्स हम खाएंगे तो हम जल्दी रिकवर होंगे। तो मैं तो आपकी बात मान रही हूँ, फिर भी मेरे गले में मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मेरे गले में अब ऐसे करके हॉस्पिटल में आके प्रॉब्लम हो रही है, ये तो मेरे को समझ नहीं आई बात। तो जब मैंने डॉक्टर से शेयर किया तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, जैसे कि कई बारी कोई दही खा लेता है तो उससे फिर गला ख़राब हो जाता है। लेकिन हॉस्पिटल्स में कभी भी डॉक्टर दही खाने के लिए मना नहीं करते हैं गला ख़राब करने के लिए, कि ये नहीं कहते हैं कि गला ख़राब है तो दही नहीं खानी है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको भी पता होगा कि जब हम कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो वहाँ पे जो मील आता है उसमें हमारे पास दही और चावल और ये सब चीज़ें हमें दी होती हैं उस मील में। तो मैं वही चीज़ मैंने डिस्कस की जब डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ खाने से आपका गला ख़राब हो रहा है और आपको विटामिन सी भी ऐड लेना है, तो आप क्या कीजिए, उसकी टैबलेट्स ले लीजिए। आपको विटामिन सी को ही तो अपने कंप्लीट करना है ना, तो विटामिन सी की आप टैबलेट भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं मतलब कि अगर कुछ लोग, वो तो वैसे भी आपको पता ही है विटामिन सी की टैबलेट तो कितनी टेस्टी और च्यूएबल होती है, मतलब बिना पानी के बंदा ऐसे ही खा जाता है, टेस्टी भी लगती है। तो मैं वही चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। अगर कुछ लोग, कई बार क्या होता है हम फ्रूट्स नहीं मंगवा सकते, वैसे तो आजकल होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, सब फ्रूट्स भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं घर पे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है कि हमें फ्रूट्स अवेलेबल नहीं हो रहा है जिसमें हमें विटामिन सी मिलेगा, तो हम उसकी जगह विटामिन सी की कुछ टैबलेट्स आती हैं उनको भी हम खा सकते हैं, और अपनी जो हमारी मतलब डेफिशिएंसी हो गई है हमारी बॉडी में, या हमें अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना है, उसको हम एज अ मेडिसिन इनटेक करके हम ठीक कर सकते हैं। वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी तो यही होना चाहिए कि हमें फ्रूट्स ही ज़्यादा खाने चाहिए, मेडिसिन वगैरह से तो सबको बच के रहना चाहिए। लेकिन कई बार हमें मेडिसिन खा के भी अपने आप को ठीक रखना पड़ता है। तो वही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है कि आप लोगों की अगर किसी फ्रूट को खाने से, अगर हमें डॉक्टर ने कहा है कि ये फ्रूट हमें खाना है, लेकिन उस फ्रूट को खाने से या किसी और फूड आइटम को जैसे कर्ड को खाने से या सैलड को खाने से, या सपोज हमें कुछ भी मतलब स्प्राउट्स खाने से गैस्ट्रिक अगर प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक पेशेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो ज़रूरी नहीं है हमें कोई चीज़ खानी है, हम एज अ मेडिसिन की इनटेक में भी उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने आप को फिर दोबारा अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर सकते हैं और अपनी बॉडी को फिर दोबारा कोरोना से रिकवर कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैं शेयर करना चाहती थी कि हमें फूड आइटम्स तो लेने हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि कौन से फूड आइटम्स हमें सूट करते हैं, तो कौन से फूड्स हमें सूट करते हैं। अगर कुछ नहीं सूट करता है, अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी मतलब गलत लग रहा है कि आपको गला ख़राब हो रहा है या आपको फीवर आ रहा है किसी भी चीज़ से, तो आपको अपने डॉक्टर से ये चीज़ बिल्कुल डिस्कस करनी है। 100% ये आपको डिस्कस करना है कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आपका डॉक्टर आपको फिर से अच्छे से गाइड कर सके, क्योंकि जब तक हम उन्हें प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो वो हमें उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको जो भी आपको फूड आइटम्स लेने हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से गाइडेंस लेने के बाद उन आइटम्स को लेना है और अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर करना है। हम घर पर रहकर भी अपने कोरोना वायरस को रिकवर कर सकते हैं और हॉस्पिटल रहकर भी बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं।
गाइस, जैसा आपको पता ही है कि जब कुछ लोगों को जब कोरोना पॉजिटिव होता है तो उनका या तो टेस्ट चला जाता है, मतलब उन्हें कुछ भी खाने में टेस्ट ना तो नमक का टेस्ट नमक का लगता है, ना मीठे का टेस्ट मीठे का लगता है, ना खट्टा खट्टा लगता है, ना नमकीन नमकीन लगता है। तो किसी का तो खाने का टेस्ट चला जाता है, किसी किसी की स्मेल चली जाती है, हमें पता ही नहीं लगता है कि किस चीज़ में से कैसी खुशबू आ रही है। तो किसी की खुशबू चली जाती है और कुछ लोगों को गले में खराश हो जाती है, कुछ लोगों को फीवरिश लग रहा है, मतलब कि ये सब इनके सिम्टम्स हैं कोरोना के। और हर बॉडी अपनी तरह हर बॉडी अलग रिएक्ट करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ये सेम सिम्टम्स हों। किसी में कुछ सिम्टम्स होते हैं और किसी में कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो लेकिन इन सबका एक ही हमें उपाय बताया था हमारे डॉक्टर्स ने। तो वो एक ही जो उपाय है, जो वो कहते हैं ब्रह्मास्त्र है, वो है इसका वेपराइजेशन। स्टीम ले सकते हैं या नेबुलाइज़र भी ले सकते हैं आप। तो आप सबके पता ही है कि नेबुलाइज़र और स्टीम और इन सब का एक ही काम है। लेकिन हम अगर इन तीनों चीज़ों से में कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो हम इस स्मेल वाले और टेस्ट वाले और अपने थ्रोट का जो गला ख़राब हुआ है हमारा या फीवर है हमें, तो इन सब चीज़ों से बहुत ही जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर हमें कोरोना पॉजिटिव आता है तो हमें एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ डे आई रिपीट, आपको नेबुलाइज़र ज़रूर लेना है, आपको ज़रूर, ताकि आपको लंग्स में कोई इन्फेक्शन ना हो। और अगर आपको थ्रोट प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो आपको सिरप भी रिकमेंड करेंगे। इनफैक्ट मेरी सासू माँ को भी वो उसकी प्रॉब्लम हुई थी गले में खराश की, तो उनको गैस की भी प्रॉब्लम थी, तो उन्हें गैस का भी सिरप दिया गया था और उन्हें गले में भी प्रॉब्लम हुई थी तो उन्हें उसका सिरप भी दिया गया था। तो जब मुझे गले में, मैंने बताया था कि मेरे को अनार खाने से प्रॉब्लम हुई थी, तो डॉक्टर ने मुझे भी कहा था कि आप भी सिरप ले सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैंने जिस दिन मतलब एक दिन पहले मुझे अनार खाने से ये प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने नेक्स्ट डे डॉक्टर को बताया था कि मुझे अपने गले में खराश हुई है फ्रूट्स खाने से। तो जब मैंने नेक्स्ट डे वो अनार नहीं खाया था ना, और गर्म पानी ही, आपको मैंने बताया था कि मैं गर्म पानी पीती थी हर रोज़, जितनी बार भी मैं पीती थी तो मैं गर्म पानी पीती थी। तो गर्म पानी पीने से अपने आप ही मेरा वो जो अनार की वजह से गले में खराश हुई थी वो ठीक हो गई थी। तो फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि अगर तुम्हें ज़रूरत है तो ही तुम सिरप लो, क्योंकि उन्होंने मुझे बार बार ये चीज़ बोलते थे कि क्योंकि उस टाइम तक आपको भी पता है ना, तो वैक्सीनेशन आई थी लास्ट ईयर, और ना ही हमें पता था कि कौन सी मेडिसिन बेस्ड हैं कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग पीरियड था और पीक पीरियड भी उसे कह सकते हैं हम था। तो उस टाइम पे नहीं था, तो डॉक्टर हमें हमेशा यही समझाया करते थे कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का इलाज सिर्फ दवाई है। हमारी मोटिवेशन, हमारी हिम्मत, हम अगर उस लड़ाई से लड़ना चाहते हैं तो उस लड़ाई से तब भी हम रिकवर हो सकते हैं, उस बीमारी से तब भी हम रिकवर हो सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स हमें यही बोलते थे कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, अगर कोरोना की दवाई नहीं आई है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, हम लोग इससे फिर भी जीत सकते हैं, अपनी डेडिकेशन से जीत सकते हैं, अपने डिटर्मिनेशन से जीत सकते हैं और अपने मोटिवेशन से जीत सकते हैं। तो गाइज़, मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हमें दवाई लेनी है। कुछ लोगों को इलायची खा के भी ठीक लगता है, कुछ लोग अदरक को थोड़ा थोड़ा अपने मतलब चूसते रहते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा च्यू करते रहते हैं, तो उनको उससे भी आराम हो जाता है। कुछ लोगों को लौंग से भी हो जाता है। कुछ लोगों को वैसे जैसे कहते हैं ना, कोरोना वायरस में नींबू पानी बहुत मतलब पीना चाहिए, अच्छा होता है, ना ही तो पानी की कमी होती है और विटामिन सी भी मिलता रहता है। लेकिन कुछ लोगों को नींबू पानी भी नहीं सूट करता है। तो मैं उसी के लिए ये कहना चाहती हूँ कि नींबू पानी अगर जिनको नहीं सूट करता है, लेकिन उन्हें फिर भी वो अपने डाइट में उसके न्यूट्रिशन लेवल उसको अपने में रखना है, तब भी हम विटामिन सी की टैबलेट्स ले सकते हैं। वो उसको भी उसके लिए भी वो फ़ायदा देती हैं। तो गाइज़, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको गले में या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप अपने होम रेमेडीज़ से, आपको भी पता है कि जो काढ़ा है वो भी मैं आपके साथ रेसिपी में शेयर करूँगी कि काढ़ा कैसे बनाते हैं, ताकि उससे हमारे गले की जो प्रॉब्लम है या हमारे नोज़ में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, अगर स्मेल चली गई है, टेस्ट चला गया, तो वो उन सब में रिकवरी देता है, जिसमें लौंग, बड़ी इलायची, काली इलायची, छोटी इलायची और हमें जो भी है मटेरियल मैं आपको बताऊंगी उसका क्या क्या गिलोय वगैरह डाल के एक काढ़ा बनाते हैं और उसको पीते हैं, तो वो भी हमारे को उसमें रिकवरी देता है।
तो बाकी आप सबको मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने सभी व्यूज़ कि हमें फूड आइटम्स में क्या लेना चाहिए, मेडिकेशन में क्या लेना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मेडिसिन्स अभी तक भी उसकी अवेलेबल नहीं है कोरोना वायरस की, लेकिन वैक्सीन्स आ चुकी हैं। तो हम भी हमारी पूरी फैमिली भी फर्स्ट वैक्सीन ले चुकी है, हम लोग की फर्स्ट वैक्सीन डन हो चुकी है, सेकेंड वैक्सीनेशन के लिए भी हम लोग वेट कर रहे हैं। तो मैं भी आप सबको यही कहना चाहूँगी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, कि वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन से तो बुखार आ जाता है, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि हमें कोरोना होगा या नहीं होगा। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि कोरोना होगा चाहे नहीं होगा वो तो बात की बात है, एक हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए उससे लड़ने के लिए तैयारी तो रखनी है ना, क्योंकि डॉक्टर अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है ना उसके बाद, तो उसका जो वो एंड लेवल होता है ना, एंड लेवल मतलब कि डेथ का लेवल, वहाँ तक पहुँचने से वो बंदा बच सकता है। तो हमें वैक्सीनेशन ज़रूर लगवानी है, अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें, अपने मोदी जी पे ट्रस्ट करें और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। हमारी फैमिली ने भी वैक्सीनेशन लगवा ली है और आप भी वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। तो बस यही सब इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड बाकी आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, और हमारी फैमिली में क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को कोरोना हो रहा है, आज भी बहुत सारे लोगों को कोरोना है, तो आप भी बताना अपनी स्टोरीज़ में, अपने उसमें आप भी बताना कि आपने क्या खाया था, क्या मेडिसिन ली थी जिससे आप बहुत जल्दी रिकवर
साथ ये मैं वीडियो जब एंड करना चाहती हूँ तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस कोरोना के टाइम से हमें डरना नहीं है। इसका हमने बहुत ज़्यादा हिम्मत से अपने आप को मोटिवेट रख के इसको हमें मुकाबला करना है इसका। और जैसा कि मोदी जी कहते हैं, हमें मास्क लगा के ही बाहर जाना है, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तभी बाहर जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, अपने हाथों को बार बार धोना है, और हमें अच्छा फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है, फ्रूट्स को ऐड करना है। और अगर किसी को कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है तो उसी टाइम उसकी मेडिसिन हमें प्रॉपर टाइम पर लेनी है। और उसी जब हमें कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कोई भी हमें हेल्थ की कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो हमें उसी टाइम उसको क्योर करना है और उससे उसी टाइम हमें ठीक करना है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी कोई वायरस होगा तो कोरोना वायरस और जल्दी अट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए हम अपनी बॉडी को हेल्दी और वेल्दी रखना है। और ऐसे ही कोरोना से लड़के हम सब बहुत जल्दी इस कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम हमारा इंडिया फेस कर रहा है, वो बहुत जल्दी हम इसको रिकवर करेंगे और अपने इंडिया को फिर दोबारा जैसा हम पहले रहते थे खुशी खुशी बहुत ही इंजॉय करते हुए, वैसे ही हम फिर दोबारा आज भी फिर दोबारा हम इसमें रहेंगे और जो भी हम करना चाहते हैं वो करेंगे। मतलब लॉकडाउन में आज आप सभी को पता है कि हम सब बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं घर पर रहकर, और हम सबको एंजॉय करने के लिए चाहिए, कभी कहीं घूमने के लिए चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ भी चाहिए। मतलब कि उस चीज़ को हम फिर से मतलब फिर दोबारा हम उस चीज़ को फिर दोबारा फॉलो करेंगे, अपना जो हमारा पहले वाला रूटीन था। बस कुछ टाइम की बात है दोस्तों। मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि कुछ जो चीज़ें जो डॉक्टर्स हमें कह रहे हैं, जो मोदी जी हमारी गवर्नमेंट हमें कह रही है, उन रूल्स को हमें फॉलो करना है और उनको अपना एक रूटीन बना के हम सबको थोड़ा सा एक्सरसाइज में भी ध्यान देना है। अपना हमें मल्टीविटामिन्स लेने हैं, कुछ वेजिटेबल्स और विटामिन्स, मतलब वेजिटेबल्स हमें सब ऐसी खानी है जिससे हमें अच्छे फूड मिले, विटामिन ज़्यादा मिले। तो मतलब कि इसीलिए मैं आप सबके साथ यही कहना चाहती हूँ कि अब हमें बहुत ही जल्दी हम लोग कोरोना वायरस की लड़ाई से बाहर आ जाएंगे। तो कुछ चीज़ों को फॉलो करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है और बहुत ही जल्दी हम इस कोरोना वायरस से कोरोना फ्री बन जाएंगे इस इंडिया में। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और फिर दोबारा मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए इस वीडियो को प्लीज़ मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे चैनल पे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए। तो थैंक यू गाइज, आप सबका इतना सारा प्यार जो मुझे मिल रहा है उस सब के लिए। एंड फिर दोबारा हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।